दोस्तों आज था आप लोगों का केमिस्ट्री का परीक्षा, उसी का हम लोग आंसर के लिए कहे हैं। आप लोगों को एक एक प्रश्न को मिलाइए, सभी प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ पर सही बताए गए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगर किसी भी सेट हो, जैसे कि सेट ए बी सी, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, मिला लीजिएगा। ठीक है, इसलिए आप सेट का टेंशन मत दीजिए, लेकिन दोस्तों बेसिकली सेट ए है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है दोस्तों, कौन सा पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी O2। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको जल्दी में आंसर सिर्फ बताऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। आप लोग बताइए मिथाइल एमीन को कैसे बनाया जा सकता है? इसका राइट आंसर दोस्तों बी हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा इंग्लिश को ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कॉपर पायरेट का सूत्र। आप लोग बताइए कॉपर पायरेट का क्या सूत्र है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी CuFeS2। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा CuFeS2। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 0.0 m मोलर ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.0 m मोलर MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन है। तो दोस्तों 4 का आपका राइट आंसर होगा सी, लगभग तिगुना, लगभग तिगुना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिविटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? दोस्तों आप लोग बताइए कौन समर्थ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी H2। यहाँ पर ध्यान से देखिए H2NCH2COOH, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर देखिए प्रगलन विधि द्वारा विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। बोलिए कौन सा मेटल प्रयुक्त होता है? दोस्तों 6 का राइट आंसर है बी कार्बन। कार्बन जो है प्रयुक्त होता है। द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया में के लिए 2 दर है। दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली दर पूछ रहा है। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आपका, यहाँ पर देखिए दर के A0 B0। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, A पे पावर 0 B पावर 0, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहे हैं सभी 100% सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क अवशोषण से प्राप्त होता है, आसवन से प्राप्त होता है। दोस्तों क्या प्राप्त होता है? 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए HCHO। HCHO दोस्तों राइट आंसर होगा। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स HCHO। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान इतना दिया हुआ है, इतना है, इतना है, उनकी अपचयन शक्ति का क्रम होगा। दोस्तों आप लोग बताइए उसका अपचयन करती शक्ति का क्रम कैसे होगा ए बी सी में? तो दोस्तों 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, ये ऑर्डर आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी वाला। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एंजाइम क्या है? आप लोग बताइए एंजाइम क्या है? दोस्तों 10 का राइट आंसर होगा सी प्रोटीन। प्रोटीन है दोस्तों, प्रोटीन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है। आप लोग बोलिए सल्फाइड एस्को का सांद्रण कैसे किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ए फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ठीक है, फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। आप लोग बोलिए टिंडल प्रभाव पाया जाता है किस में? 12 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सॉल में। सॉल में दोस्तों आपका टिंडल प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, सॉल में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13, एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग बताइए एल्किल हैलाइड और सोडियम के बीच क्या कहलाती है अभिक्रिया? दोस्तों 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया यानी कि वुड्स रिएक्शन। इंग्लिश वाले ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन, आपको यहाँ पर क्रोमियम की जो है ऑक्सीजन संख्या पूछ रहा है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका दिया हुआ दोस्तों। 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी +3। +3 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बेरवादार ठोस का उदाहरण आपको पूछ रहा है। अमरफस सॉलिड कौन है दोस्तों निम्न में से? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए 15 का राइट आंसर होगा ए हीरा, यानी कि डायमंड। डायमंड जो है वो बेरवादार ठोस है, यानी कि अमरफस सॉलिड है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर देखिए C2H5Br, जिसको हम लोग KOH के उपस्थिति में दोस्तों करते हैं, तो उसका उत्पाद क्या बनेगा, यानी कि रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा? दोस्तों 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CH211CH2। मैं आपको जल्दी आंसर सिर्फ कराता हूं, आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए। ठीक है, समझाऊंगा नहीं अभी, वैसे तो टाइम इसका खत्म हो गया। 17 का दोस्तों राइट आंसर देखिए पर क्वेश्चन, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? ये क्वेश्चन मैं आपको सुबह कराया भी था दोस्तों। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी ब्रोमाइड। ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? आप लोग बताइए किसके लिए होती है? 18 का दोस्तों राइट आंसर है ए शून्य होती है, शून्य कोटि के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसे अल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है? बोलिए किसमें होता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसमें होता है दोस्तों? 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी CH3CHO। CH3CHO में कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनता है। दोस्तों क्या बनता है? 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी N2 + NH4Cl। N2 + NH4Cl 20 का आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। वीडियो काफी लंबी बढ़ी है, मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता? आप लोग बताइए कौन ताप द्वारा, इनके टेम्परेचर के द्वारा नहीं होता है? मोलता, यानी कि दोस्तों मोलालिटी। मोलालिटी जो है वो इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर के द्वारा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अभिक्रिया इतना में क्या उत्पाद होगा इसके प्रेजेंस में, यानी कि H3O+ के प्रेजेंस में? दोस्तों 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन है CH3COOH। CH3COOH दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है? बोले कौन सा होता है दोस्तों? 23 का आपका राइट आंसर होगा बी ClCl। क्लोरीन क्लोरीन दोस्तों 100% राइट आंसर है दोस्तों, 100%। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए दोस्तों क्या कहलाता है हम लोग को पहले मालूम है दोस्तों। 24 का आपका राइट आंसर होगा बी रेटिनोल। क्या कहलाता है? रेटिनोल। विटामिन ए कहलाता है रेटिनोल। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा धातु दोस्तों? वह सोना, यानी कि गोल्ड जो हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है? बोलिए
देखिए क्या है दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है आयरन कैथोड बनाकर खड़े में जल में इसको रखकर। दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी दोनों आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इथॉक्सी इथेन कौन है दोस्तों, आप लोग बताइए इथॉक्सी इथेन कौन होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी C2H5O C2H5, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर पूछ रहा है निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है, आप लोग बताइए निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है। दोस्तों 28 का राइट आंसर ऑप्शन है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में दोस्तों क्या है, मैग्नीशियम। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, आप लोग बताइए कितनी परतें होती है। दोस्तों 29 का राइट आंसर है ए, यानी कि एक। रासायनिक अधिशोषण में एक परतें होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। आपको पूछा 30 का दोस्तों राइट आंसर होगा सी फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपका अपसहसंयोजक उप सहसंयोजक यौगिक दिया हुआ आपका निकल की ऑक्सीजन संख्या अगर पूछ रहा है। दोस्तों सिंपली आपको निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 31 का राइट आंसर ऑप्शन है 0 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 31 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कौन अत्यधिक क्षारीय, आप लोग बताइए कौन है। दोस्तों 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी C6H5NH। C6H5NH दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यहाँ पर ध्यान से देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा। दोस्तों 33 का आपका राइट आंसर ऑप्शन है यहाँ पर देखिए CnH2n+1 OH, CnH2n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 33 का आपका क्या राइट आंसर मैंने बोला दोस्तों 33 का राइट आंसर ऑप्शन है CnH2n+OH, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपका दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है दोस्तों, आप लोग बताइए किसका उदाहरण। 34 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन है पायस का दोस्तों, यानी कि इमल्सन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, गलेना किसका आयस्क है, किसका आयस्क है दोस्तों। 35 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका बी PB प्लेटिनम का, ठीक है। PB दोस्तों ध्यान से देखिए, ऐसा ही नहीं होगा आपका यहाँ पर, ये गलत बनाया जो भी है जिसका भी आंसर है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में नहीं उत्पन्न करता है दोस्तों, क्या उत्पन्न नहीं करता मानव शरीर में, ये क्वेश्चन में दोस्तों आपको सुबह कराया था। इसका राइट आंसर होगा सी विटामिन दोस्तों मानव शरीर में उत्पन्न नहीं होता, बाकी सभी होता है। ये क्वेश्चन में दोस्तों सुबह आपको कराया भी था, अगर जो इसके किए होंगे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर Zn2+ दिया हुआ है, ये सब कुछ दिया हुआ, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पर पूछ रहा है 37 का दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी डेनियल सेल, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 आपका CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है दोस्तों, क्या प्राप्त होता है, इसका रिडक्शन गिब्स क्या देता है दोस्तों ये। तो 38 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों C2H5NH2 दोस्तों। इस चैनल पे आपको बायोलॉजी की सभी तैयारी कराई जाती है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बायोलॉजी और इंग्लिश आपका बचा हुआ है, ये दोनों की तैयारी चैनल पे कराई जाती है दोस्तों। जैसे आपका केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ कराया गया, उसी तरह दोस्तों बायोलॉजी भी आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। और दोस्तों 40 से 50% क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ। मैं दोस्तों सुबह यानी कि 5-6 सेट कराया और सभी का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा हुआ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो मेरा वीडियो देखते होंगे उसको मालूम होगा, सभी क्वेश्चन लगभग दोस्तों पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। देखिए 39 का आपका राइट आंसर का ऑप्शन है HClO4, ठीक है। राइट आंसर आपका ए होगा, सबसे प्रबल अम्ल है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पर दोस्तों इतना ग्राम चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा दोस्तों, क्या होगा। 40 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका। दोस्तों देखिए इसका कंफर्म हमको मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है। लेकिन दोस्तों देखिए कंफर्म मालूम नहीं है, ठीक है। जिसको आंसर आता है, जिसको इसका आंसर, तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में भी, और जिसको नहीं आता वो कमेंट जाके देख लीजिए, और जिसको दोस्तों कंटेस्ट आता है वही सिर्फ कमेंट कीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्न में से कौन सा है दोस्तों। 41 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर ध्यान से देखिए COCl2। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, जो कि काफी इंपोर्टेंट था। आयुपेक प्रणाली में एसीटोन का नाम है, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होगा दोस्तों। 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी प्रोपेनॉन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है दोस्तों, आप लोग बताइए कौन सा अभिक्रिया में क्या प्रतिफल होगा दोस्तों। 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी C6H5NH2। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 आपका, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है दोस्तों। 44 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि सैकरेट भी, एस्टापेन भी दोस्तों सभी है यहाँ पर, ठीक है। सोडियम साइक्लोराइड भी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 का आपका, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है दोस्तों। आपको यहाँ पर पूछ रहा है कौन प्राकृतिक बहुलक है दोस्तों। 45 का आपका राइट आंसर ऑप्शन है प्रोटीन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया हुआ, इसका राइट आंसर बेसिकली में हम लोग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको क्वेश्चन दिया हुआ 46, ध्यान से देखिए आप लोग 46 क्वेश्चन ए, इसका राइट आंसर होगा ए दोस्तों, प्लेटिनम NH3(6Cl4), ठीक है दोस्तों। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है दोस्तों। आप लोग बताइए कौन है अक्रिस्टलीय का उदाहरण। 47 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सी, यानी कि कांच दोस्तों है वो अक्रिस्टलीय, यानी कि अमरफस सॉलिड का उदाहरण, ये आपको आता भी होगा फर्स्ट चैप्टर में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, कौन सा है दोस्तों। आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। राइट आंसर दोस्तों डी परासरण दाब इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर दोस्तों 1 मोल इतना दिया हुआ है, उसका अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, कितना चार्ज की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों 49 का आपका राइट आंसर ऑप्शन है 3.0 × 10⁵ कूलम। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 आपका, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है
दोस्तों क्या होती है आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, तो दोस्तों 50 का आपका राइट आंसर है बी स्थैतिक ऊर्जा। स्थैतिक ऊर्जा दोस्तों राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है किलो जूल पर मोल में। दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा, 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 से लेकर के 40 जूल तक। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, SN2 में क्रियाविधि में निर्माण होता है। दोस्तों क्या होता है क्रियाविधि में, 52 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बोधनायन का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है। दोस्तों आप लोग बताइए निम्न में से कौन सा यौगिक है जो जल में विलय है, तो दोस्तों 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए CH_CL3। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, कार्बोनिक समूह में दोस्तों यहाँ पर कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है, तो दोस्तों 54 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी sp2 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। दोस्तों 55 का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सी मेथिल अल्कोहल यानी कि मिथाइल अल्कोहल दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ध्यान से देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखिए दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ इस चैनल पे दोस्तों बायोलॉजी की तैयारी कराई जाती है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा सभी वीडियो को। सभी दोस्तों जैसे कि केमिस्ट्री में पूछा गया, फिजिक्स में पूछा गया, दोस्तों मैथ में पूछा गया, उसी तरह से आपका बायोलॉजी में भी 100% पूछेगा, 50 से 60% क्वेश्चन दोस्तों आप लोग जरूर देख लीजिएगा सभी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों इस चैनल पर कराई जाती है। मैं यहाँ पर वीडियो जल्दी में बना रहा हूँ दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा मैं अटक भी रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपको क्योंकि वीडियो को लंबी नहीं बनाएंगे इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जल्द से आंसर बता रहा हूं। ठीक है तो दोस्तों 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप लोग बी फिनोल दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, अभिक्रिया इतना में यहां पर उत्पाद पूछ रहा है। ठीक है तो दोस्तों 57 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एनहेक्सेन दोस्तों राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 आपका दोस्तों, निम्न में से किसमें पी पाई डी पाई बंधन है। दोस्तों आप लोग बताइए 58 का क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन डी SO3 2-। दोस्तों आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिए कितना मार्क्स आप लोगों को आया। ठीक है 59 देखिए दोस्तों, वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ग 16 के तत्व। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये। 59 का राइट आंसर है यहाँ पर बी क्या दोस्तों कैल्कोजन कहलाते हैं। ठीक है अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, प्रथम संक्रमण शरीर में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। दोस्तों क्या 60 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी Mn यानी कि मैग्नीज है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है, तो दोस्तों 61 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेंथेनाइट। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, K3 दोस्तों इसका मैं आपको पूछ रहा उप संयोजन संख्या, तो CR की उप संयोजन संख्या कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है दोस्तों सिंपली। तो दोस्तों 66 का आपका राइट आंसर 62 का राइट आंसर होगा डी यहाँ पर 6 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, किसी सेल में अभिक्रिया की समावस्था में पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है। दोस्तों क्या होता है 63 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 0 होता है दोस्तों, 0 होता है। जब भी दोस्तों कठिन क्वेश्चन आया था तो आपका राइट आंसर अक्सर 0 या फिर इन्फिनिट होता है, खास करके मैथ में यही देखा गया है। ठीक है अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 आपका यहाँ पर देखिए दिया हुआ 2 रिएक्शन। अब दोस्तों इसको क्या कहते हैं हम लोग सिंपली, तो 64 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फिटिंग अभिक्रिया। मैं आपको सिंपली यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ दोस्तों। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 65 आपका, फिनोल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों आप लोग बताइए 65 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रीमर टीमैन अभिक्रिया द्वारा, टीमैन अभिक्रिया के द्वारा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है, आप लोग बताइए किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों 66 का आपका राइट आंसर होगा बी CH_Cl3 + QOH। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों आप लोग बताइए एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, तो दोस्तों 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन है विटामिन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 68 है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है। दोस्तों 68 का आपका राइट आंसर का ऑप्शन है जौहरनाशी। मैं आपको ये क्वेश्चन कराया भी था। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, रवा में जब इलेक्ट्रॉन रेनायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। दोस्तों आप लोग बताइए 69 का राइट आंसर का ऑप्शन बी फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल डिफेक्ट। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए इंग्लिश वाले बच्चे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पर CaNO3 में वांट ऑफ गुणक होता है। दोस्तों क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर आपका 70 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। तो दोस्तों इसी तरह का आंसर की आपको इस चैनल पे मिलेगा। इस चैनल पे आपको बायोलॉजी की भी तैयारी कराई जाएगी और दोस्तों अब इंग्लिश की भी, जैसे जैसे दोस्तों फिजिक्स मैथ और यहाँ पर केमिस्ट्री में भी आपका क्वेश्चन फंसा उसी तरह दोस्तों आपका सभी सब्जेक्ट में फंसेगा। यहाँ पर मैं दोस्तों वीडियो को बहुत जल्दी में बना रहा हूँ, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा अटक रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपको पढ़ाई जो बहुत शांति से जाती है। ठीक है इसलिए आप लोग जरूर देख लीजिए। 100% दोस्तों आपका 40 से 50% क्वेश्चन रिपीट होगा। आज से आपका बायोलॉजी की तैयारी शुरू हो जाएगी चैनल पे। ठीक है और चैनल पे पहली बार है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर दोस्तों सभी आंसर सही था। अगर आपको कोई गलत लगा हो तो आप लोग कमेंट कीजिए सिंपली, मैं वो दोस्तों वहाँ पर आपको जवाब दूंगा। या फिर अगर आप जानते हैं 100% करेक्ट कोई गलत है तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फिर मिलते हैं दोस्तों नया वीडियो में, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों को, क्योंकि सभी आंसर इसमें सही है। फिर मिलते हैं दोस्तों नया वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।